एवरीवन, दिस इज मेधा गुप्ता, एमबीबीएस फाइनल स्टूडेंट। आप सबको अपने नीट का रिजल्ट पता चल ही गया होगा। आप सबको पता चल गया होगा कि आप इस साल सेलेक्ट होने वाले हो कि नहीं होने वाले हो। इस टाइम पे हमारे पास दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता होता है कि हम अपने ड्रीम डॉक्टर को छोड़ के हम किसी दूसरे स्ट्रीम में जाके वहां मेहनत करके वहां सक्सेसफुल हो जाए, और दूसरा रास्ता होता है ड्रॉप लेने का। और जब हम ड्रॉप लेने जाते हैं उस टाइम पे हमें ये डाउट रहता है मन में कि हम इस साल कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इस साल पेपर और ज्यादा टफ हुआ, इस साल मेरे मार्क्स और कम आए तो, इतने भी मार्क्स नहीं आए तो इस साल मुझे हो सकता है कि बीडीएस मिल रहा है, अगले साल ना मिले फिर। तो ऐसे कई सारे डाउट्स होते हैं जो स्टूडेंट्स के मन में आते हैं। पर लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें क्लियर कर दूं कि अगर तुम्हारा ड्रीम है ना कि अगर तुम्हें डॉक्टर ही बनना है तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है। अगर तुम एक साल जम के मेहनत करो, तुम भले या जीरो पर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस तुम्हारे दिल से इच्छा होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है तो करना है। अगर तुम 100% देते हो बिना कुछ सोचे हुए तो तुम जरूर से जरूर उस चीज को हासिल करके रहोगे। अब मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि तुम्हारा क्या अप्रोच होना चाहिए। अगर तुम ड्रॉप लेने जा रहे हो तो तुम किस तरह से एक साल के अंदर प्रिपरेशन कर सकते हो ढंग से। देखो, अभी तुम्हारे पास एक साल का वक्त है और एक साल बहुत ज्यादा होता है, पर तुम्हें अभी से ये मान के नहीं चलना कि तुम्हारे पास बहुत सारा वक्त है, क्योंकि तुम्हारे पास जितना भी वक्त है उस वक्त में तुम्हें 2 साल का सिलेबस एक साल में खत्म करना है, ये याद रखना। और ये भी मत सोचना कि मेरा आधा से ज्यादा सिलेबस खत्म है, बस मुझे थोड़ा बहुत देखना है, थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे बेसिक्स कमजोर है, ठीक है, और बेसिक्स बनाने में टाइम लगता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। सबसे पहले मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि तुम्हारा डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। तुम जहां भी पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो, तुम्हें एक डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाई करना होगा। जिस ईयर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही था कि मेरा जो स्टडी का पैटर्न था वो प्लान्ड नहीं था। इसलिए मैं तुम लोगों को ये बोलूंगी कि एक प्लान तरीके से पढ़ाई करो, ठीक है। जो तुम आज पढ़ रहे हो ऐसा पढ़ो कि वो तुम आज के आज ही खत्म कर लो। उसकी 3 रिविजन आज के आज ही तुम्हें करना है। कैसे करना है मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई ना कोर्स तो तुम ज्वाइन करोगे ही करोगे। मैं तुम्हें ये बोलूंगी कि जिस भी टॉपिक को तुम किसी टीचर से पढ़ने जा रहे हो, पहले उसको अपने तरफ से थोड़ा सा पढ़ लो। उसके बाद तुम उस टीचर से पढ़ो, लेक्चर को ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं, और एक एक चीज को समझो, ठीक है। समझो और साथ में जो चीजें याद करने की कोशिश करो कि क्लास में मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीजें तुम याद करने की कोशिश करो, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। जितनी बार तुम कोशिश करोगे ना चीजों को याद करने की, वो चीजें उतनी डीपली तुम्हारे दिमाग में घुस जाएंगी जो तुम भूल नहीं पाओगे। कई बार ऐसा होता है कि हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं, पेपर सॉल्व हमसे नहीं होता, हमें चीजें याद नहीं आती। उसका बेसिक रीजन यही होता है कि हमने एक डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाई नहीं की थी, रैंडमली चीजें हमने पढ़ ली थी, और एंड टाइम पे कंफ्यूजन होता है कि हमने जो पढ़ा है सही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो अगर तुम कॉन्फिडेंटली बैठ के पेपर सॉल्व करना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें बिल्कुल ध्यान से एक डिसिप्लिन वे में पूरी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। उसके बाद ही तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा कि तुम्हें आता है, ठीक है। तो ये चीजें तुम हमेशा याद रखना कि तुम्हें एक डिसिप्लिन वे में तुम्हें स्टडी करनी है। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए कि PW सेलिब्रेट कर चुका है अपना 3 ईयर ऑफ फिजिक्स वाला ऑन 27 ऑफ मई एज इट्स फाउंडेशन डे, एंड इसमें वो लेकर आया है मेगा ऑफरिंग्स एंड मेगा लॉन्चेस। और ये ऑफर है 27 ऑफ मई से 2 जून। इसमें वो आपको प्रोवाइड कर रहा है अर्जुना नीट 2.0 2024 बैच। ये कंप्लीट 11th बोर्ड एंड नीट सिलेबस बैच है जो स्टार्ट हो रहा है 29 ऑफ मई से। इसकी क्लासेस होंगी 6 days इन अ वीक एंड 2 classes इन अ डे, और इसमें आपको मिलेगा DPP, मॉक टेस्ट एंड और भी बहुत कुछ इन जस्ट ₹3800। लक्ष्य नीट 2.0 2024 बैच, ये बैच 12th बोर्ड एंड नीट 2024 फोकस्ड बैच है जो स्टार्ट हो रहा है 12 जून 2023, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का फुल सिलेबस कवर होगा। इसका प्राइस रखा गया है ओनली 3800। PW यकीन 2.0 बैच, इंडियाज स्ट्रॉन्गेस्ट नीट ड्रॉपर्स बैच, एंड यकीन 2.0 बैच बाय PW आपका रोड मैप 250 से 650 तक का। और ये बैच उनके लिए जो नीट 2024 को क्लियर करना चाहते हैं और खुद को एक डॉक्टर बनते हुए देखना चाहते हैं। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 18 मई 2023 से। इसका प्राइस है ₹3900। The offerings in the batch is the lectures by 2 sets of the teacher, Team Alpha and Team Legend, DPPs, video solution in detail by class teacher, NCERT discussions, PYQ revision, short notes, formula sheets and mind map. Special offering will be Yakin 2023 1.0, 2.0, 3.0 batches and Yakin 2024 1.0 batches. Total 5 batches मिलेंगे। Student parent dashboard plus test analysis plus PW mentorship by thousands of doctors. You can use my coupon code SG150 for instant ₹150 discount. All the links are in description. Go and check them. उसके बाद जो स्ट्रेटजी की बात करें तो जब हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स बहुत टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट होता है, ठीक है।
फिजिक्स में हम सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चला सकते, हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसके लिए मैं तुम्हें यूएसएस सजेस्ट करूंगी, यूएसएस यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर बुक, जो कि मैंने खुद ने यूज किया है। इस बुक में नीट के लेवल के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो कि तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। टॉपिक वाइज क्वेश्चन के बहुत सारे फायदे होते हैं कि जो भी तुम टॉपिक पढ़ रहे हो उस टॉपिक के क्वेश्चन तुम लगाओ तो उस टॉपिक के आगे सारे क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लोगे, तुम्हें एग्जाम के टाइम पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद जब हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री इस साल काफी ज्यादा लेंथी आई थी, तो हमें केमिस्ट्री को कैसे अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, जिसमें सबसे ज्यादा याद करने की चीजें होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका जो मैंने खुद ने अप्लाई किया था वो है सॉल्विंग लॉट्स ऑफ एमसीक्यूज। जब भी तुम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो तो जो भी चीजें तुम गलत कर रहे हो उसको मार्क करके एनसीईआरटी में मार्क करोगे, इसमें दोबारा देखोगे, ऐसे करके रिकॉल करके तुम्हें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद हो जाएगी। इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है, तुम इस तरह से इजीली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को खत्म कर सकते हो। फिर बात आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हें नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट मैं तुम्हें ये बोलूंगी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों में नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। जब तक तुम नोट्स नहीं बनाओगे तब तक तुम्हें रिवीजन करने में बहुत दिक्कत आएगी। इनिशियल फेज है, अभी के टाइम पे अगर तुम नोट्स बनाना स्टार्ट करोगे तो डेट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो मैं तुम्हें यही बोलूंगी कि अभी नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, किसी और के नोट्स के भरोसे मत बैठना कि कोई तुम्हें नोट्स प्रोवाइड कर देगा। अपने नोट्स बनाओ, अच्छे नोट्स बनाओ, तो तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। फिर आती है बात फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री इज मोर लाइक फिजिक्स। हमें फिजिक्स जिस तरह से हम फिजिक्स को करते हैं कि हम जो एक टॉपिक पढ़ा है उसके कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसके फॉर्मुलाज याद कर लिया, तो वही तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री में भी करनी है। फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हें कई सारे फॉर्मुलाज जो भी दे रखे, थोड़े बहुत ही फॉर्मुलाज है, कई सारे तो नहीं है पर लेकिन हाँ जितने भी फॉर्मुलाज दे रखे तुम उसे याद करो, उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करो, और जो भी एक्सेप्शन चीजें उसको अलग से एक नोटबुक में लिख लो, और वो सारी चीजें तुम बार बार रिकॉल करके याद करते रहो। ये चीजें तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आएगी। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि ये छोटी छोटी चीजें हमारी क्या ही काम आएंगी, पर नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें ही तुम्हें नीट के अंदर एक अच्छा रैंक दिलवाएगी। फिर उसके बाद बारी आती है बायोलॉजी की। तो इस पॉइंट पे जब मैं तुम्हें बोलूंगी कि बायोलॉजी के नोट्स बनाओ, उसके लिए मैं तुम्हें यही बोलूंगी तुम नोट्स बनाओ और वो चीजें याद करो, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। नीट के एग्जाम के टाइम तक अगर तुम सब चीजों के नोट्स बना लेते हो तो तुम्हें लास्ट के टाइम पर रिवीजन करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। ये कुछ पॉइंट्स है जो तुम्हें ध्यान रखने की बहुत जरूरत है अपनी नीट के प्रिपरेशन में। आई होप कि तुम्हें इस वीडियो से काफी ज्यादा हेल्प मिले। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।